एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत सीधा साधा था, फौरा ही हर एक पर आतेबार कर लेता। इस जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। एक मुरत्तबा भालू मियां और लोमड़ी का आमना सामना हो गया। भालू को देखते ही लोमड़ी के दिमाग में एक शरारत आई। उसने भालू से कहा, मियां भालू कहाँ जा रहे हो? भालू ने कहा, भौंक लगी थी। खाने की तलाश में जा रहा हूं। ये सुनते ही लोमड़ी ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर ही आम का दरख्त है। उसके ऊपर बहुत बड़ा शहद का छत्ता लगा हुआ है। मुझे मालूम है कि आपको शहद बहुत पसंद है। थोड़ी सी हिम्मत करें और चले जाएं। आपको बहुत मजा आएगा। ये सुनते ही भालू फौरन इस तरफ चल पड़ा। चलते चलते भालू थक गया, लेकिन उसे आम का दरख्त कहीं नजर न आया। उसने सोचा, थोड़ी दौड़ और चलकर देखता हूं। थोड़ी दौड़ गया तो उसे आम का एक दरख्त नजर आया। भालू बहुत खुश हुआ, जल्दी से उसके नजदीक गया। अभी उसने हाथ नहीं बढ़ाया था कि गौर करने से पता चला कि वहां तो शहद की बजाय भड़ों का छत्ता था। अब भालू की समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है। भालू को बहुत ज्यादा रोना आ गया। इसी दरख्त पर एक अलो रहता था। उसने देखा कि भालू मियां रो रहे हैं। वो नीचे आया और रोने की वजह दरियाफत की। लेकिन भालू मियां ने उसे कोई बात न बताई, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको ये अच्छी बात समझाई थी कि पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते। भालू ने अलो से कहा कि मुझे भूख लगी है, इसलिए रो रहा हूं। अलो के पास थोड़ा सा खाना पड़ा था। उसने वो खाना भालू को दे दिया। भालू ने खाना खाने के बाद उलो का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही उसे लोमड़ी मिल गई। भालू ने उससे कोई शिकायत नहीं की। लोमड़ी ने खुद ही पूछा, भालू मियां शहद का मजा आया? भालू ने कहा, वो शहद तो बहुत मजेदार था। मैंने पेट भर के खाया है। लोमड़ी बहुत हैरान हुई और दोबारा पूछने लगी, क्या वाकई आपने शहद खाया है? आप अभी जाकर देख लें, बल्कि मैंने तो वहां जाकर सोचा कि आपको भी साथ ही ले आता। दोनों बहन भाई मिलकर खाते। ऐसा करें कि आप बकिया शहद जाकर खा लें। ये ना हो कि कोई और वो शहद खा ले। ये सुनते ही लोमड़ी भाग खड़ी हुई और सोचने लगी कि मैंने ऐसे ही उसको भड़ों का छता समझा था। ज्यादातर शहद तो भालू मियां खा गए होंगे। थोड़ी देर से आम का वही दरख्त नजर आ गया। उसने आओ देखा न ताओ, फौरन ही दरख्त पर चढ़ गई और छते पर टूट पड़ी। लेकिन वहां तो सैकड़ों की तादाद में भीड़ थे, जो उसके जिस्म चपक गए और जोर जोर से उसे काटने लगे। बड़ी मुश्किल से लोमड़ी ने उससे जान छुड़वाई। दूसरे दिन लोमड़ी धौप में सोई पड़ी थी, क्योंकि उसको सख्त बुखार था। भालू मियां भी वहां आ पहुंचे।